बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, शहर इक़्तिदार से मैं हूँ फ़र्रुख भट्टी। नाज़रीन कराम, हैकर्स ने सबको नंगा कर दिया। मरीम नवाज़ जिनकी ऑडियो लीक हो चुकी हैं, एक से एक बढ़ के, जो इनके लिए शर्मिंदगी का बाइस है। नून लीग का और अपनी हुकूमत का मरीम नवाज़ ने मज़ीद मुँह काला कर दिया है। अभी जुमे को जो तहलका मचाने वाले हैकर्स और वो ऑडियोज़ जो 30 सितंबर को लीक होने जा रही हैं, उस हवाले से मैं मुकम्मल आपसे तफसील से बात करूँगा कि हैकर्स को कितनी ऑफ़र हो चुकी है। अरबों रुपए, खरबों रुपए तक भी वो थम नहीं पा रहे ऑडियो। मज़ीद कोई ना कोई ऐसी ऑडियो लीक हो जाती है जिससे नून लीग का, मरीम नवाज़ का, शरीफ ख़ानदान का मज़ीद मुँह काला हो जाता है आवाम के सामने। वो तो पहले ही बेनकाब हो चुके हैं, लेकिन जो कसर रह गई थी मेरे ख़्याल से वो इस बार पूरी हो रही है। नाज़रीन कराम, आज मैं आपको बताता चलूँ कि आज शेख रशीद ने जो पटिशन फ़ाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो 72 अरकान काबीना हैं जो इम्पोर्टेड और इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो वज़ीर आज़म हम पर मुसल्लत किए गए हैं, जो हुकूमत हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत की गई है, उसके 72 अरकान हैं जो इस वक्त काबीना का हिस्सा हैं। कुछ मुआवने खसूसी हैं, कुछ फेडरल मिनिस्टर हैं, इसके अलावा कुछ वज़ीर ममलकत हैं। नाज़रीन कराम, आज जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम वहाँ पर मौजूद थे, जब वो शेख रशीद अपने वकील के हमरा पेश हुए, इस्लामाबाद की चीफ जस्टिस अतर मीनाला ने इस केस की समाअत की। उन्होंने कहा कि ये मामला पहले तो ये है कि इसको अदालत को ना घसीटें। हम पहले भी कई बार दरख्वास्त कर चुके हैं कि पार्लियामेंट के मामला पार्लियामेंट में ही हल किए जाएँ। नाज़रीन कराम, ये बात चीफ जस्टिस अतर मीनाला की 100% ठीक है कि हाँ, पार्लियामेंट ख़ुद मुख्तार है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंटी कवानीन पाकिस्तान के कवानीन बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट में जो पाकिस्तान का आइन है वो पार्लियामेंट ने ही तश्कील दिया था। नाज़रीन कराम, दरअसल असल बात यह है कि जब ये हुकूमत जो रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हम पर मुसल्लत की गई है, जब पाकिस्तान की एक बड़ी जमात जो सियासी जमात है उसको वो पार्लियामेंट से वॉक आउट कर चुकी है, तो ज़ाहिर है वो दोबारा पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। ज़ाहिर है सहाफ़ी ने सवाल किया शेख रशीद से। शेख रशीद साहब ने कहा ये इमरान खान का फ़ैसला है कि हम पार्लियामेंट वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। वो हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो फ़ैसला किया हमें वो मंजूर होगा। नाज़रीन कराम, इसमें सबसे अहम जो काबिल गौर बात वो ये है कि चीफ जस्टिस अतर मीनाला ने जब ये कहा कि ये मामला सुप्रीम में हल किए जाएँ, पार्लियामेंट सुप्रीम है वहाँ पर हल किए जाएँ, तो ये उनकी बात 100% ठीक है। लेकिन नाज़रीन कराम, जहाँ पाकिस्तान डूब रहा हो, पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा सैलाब से मुतासर हो चुका है, सैलाब की नज़र हो चुका है, पानी की नज़र हो चुका है। नाज़रीन कराम, वहाँ पर 72 अरकान जो काबीना के अरकान हैं, क्या उस मुल्क में जहाँ आवाम भूखी मर रही हो, जहाँ पे पाकिस्तानी आवाम जो भूख से मर रही हो, पाकिस्तानी आवाम मुश्किलों परेशानियों से इस वक्त गुजर रही हो, वहाँ पर क्या 72 अरकान काबीना के होना ज़रूरी है? इस पर तो अदालत को नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन अदालत का फ़ैसला, चीफ जस्टिस साहब का फ़ैसला हमारे सर आंखों पर। नाज़रीन कराम, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो मरीम नवाज़ ने अपने ही हुकूमत का, अपनी ही पार्टी का मुँह काला कर दिया है। मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की एक और ऑडियो लीक हो चुकी है जिसमें वो अपने चाचा को कहती हैं अंकल। जो नाज़रीन कराम, इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वैसे तो इनसे किसी भी खैर की तवक्को नहीं करनी चाहिए पाकिस्तानी आवाम को, लेकिन नाज़रीन कराम, जो इन्होंने बातें की है वो बड़ी दिल दुखा देने वाली हैं। जो पाकिस्तानी आवाम हैं उनके लिए बड़ी शर्मनाक हैं। इनके लिए तो शर्मनाक नहीं, ये तो अपनी सियासत चाहते हैं कि हमारी सियासत चमके, चाहे वो पाकिस्तानी आवाम को नुकसान हो, इमरान खान को नुकसान हो, इस मुल्क को नुकसान हो, इस रियासत को नुकसान हो, रियासती अदारों को नुकसान हो। नाज़रीन कराम, उन्होंने अपने चाचा को कहा कि ये इमरान खान का जो हेल्थ कार्ड इन्होंने शुरू किया है वो ख़त्म किया जाए। हेल्थ कार्ड के सिवा इमरान खान के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। आगे से शहबाज शरीफ जो इम्पोर्टेंट वज़ीर आज़म हैं, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थी 11 अप्रैल को, जब रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, हम उस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद थे। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद होना था, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, मनी ट्रेल, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम का पैसा लूट के बाहर ले गए, उस दिन जब बैंक रिकॉर्ड सब कुछ मौजूद था, जिस दिन उन पर फ़र्द जुर्म आयद होना थे, वो उस दिन वज़ीर आज़म का हल्फ उठा रहे थे। नाज़रीन कराम, आगे से शहबाज शरीफ ये कहते हैं
कि ठीक है हम इसको ख़त्म करते हैं। नाज़रीन कराम, ये इंतहाई शर्मनाक जो ऑडियो ये लीक हुई है, जो पहले भी हुई वो भी शर्मनाक, जो आइंदा जुमे को 30 सितंबर को होने जा रही हैं, जो मज़ीद इनका मुँह काला करेंगी, जो इनके नकाब उतरेंगे 30 सितंबर को, जो हैकर्स ने वार्निंग दी है उससे बात करते हैं। लेकिन ये जो ऑडियो है ये गरीब आवाम के लिए बड़ी ही दुख भरी दास्तान है, दुख भरी दास्तान जो है ये इन्होंने की है। लेकिन इस पर जितना भी अफसोस किया जाए, जितनी भी शर्मिंदगी की जाए वो बहुत ही कम है। मरीम नवाज़ जो अपनी सियासत चमकाने के लिए गरीब आदमी को जो नुकसान पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं वो मज़ीद अभी भी जारी हैं। मज़ीद देखेंगे जब ऑडियोज़ लीक होंगी, इन्होंने क्या क्या गुल खिलाए हैं वो सब के सामने आएंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान को इसका क्या फ़ायदा अगर हेल्थ कार्ड बंद हो जाए, हेल्थ कार्ड को यह हुकूमत इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म कर भी दे। नाज़रीन कराम, अगर नुकसान होगा तो गरीब का होगा, मेरा होगा, आपका नुकसान होगा। नाज़रीन कराम, मैं ख़ुद इस बात का आईनी शाहिद हूँ। जब मैं वापस अपने गाँव गया तो मैंने ख़ुद जो हमारे भाई दोस्त हैं जो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि उस मैसेज कैसे करना है ताकि मेरी बीवी बीमार है, मेरी माँ जी बीमार हैं, ताकि वो जो 10 लाख का इमरान खान ने ऐलान किया है उससे हम भी फ़ायदा उठा सके। तो नाज़रीन कराम, मैंने ख़ुद ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने ख़ुद वो मैसेज किए, मैंने ख़ुद उनको सारा प्रोसीजर बताया कि आप इस अस्पताल में आपको लिंक जो किया गया है, आप इस अस्पताल से अपना इलाज करवा सकते हैं। तो वो बहुत खुश हुए इस बात से, वो इमरान खान को दुआएं देने लगे कि बिल्कुल ज़ाहिर है जो गरीब आदमी है वो आज कल की जो दवाएं इतनी महंगी हो चुकी हैं, जो हॉस्पिटल इतने महंगे हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है जो उन्होंने की है इमरान खान ने। लेकिन ये ख़त्म कर भी देंगे तो इसका इमरान खान को नुकसान कोई नहीं। इमरान खान तो पाकिस्तान में किसी भी हॉस्पिटल में और बाहर जाके भी ऐलान करवा सकते हैं। नाज़रीन कराम, जो एक अहम बात है वो ये है कि समदी साहब तो वापस आ चुके हैं। अब देखते हैं कि वो डॉलर को किस हद तक नीचे गिराते हैं, पाकिस्तान की करेंसी को कितना मजबूत करते हैं। वो वारदातों में तो बड़े माहिर हैं, मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन में, पैसा बनाने में बड़े माहिर हैं। देखते हैं कि वो पाकिस्तानी आवाम की, इस गरीब आवाम की कितनी ज़िंदगी आकर आसान करते हैं। वैसे तो इशहाक डार ने जो पहले भी लुट मार मचाई हुई थी, मेरे ख्याल से अब भी वो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, इसलिए भी वो आए हैं कि जो मरीम नवाज़ के दामाद हैं उनका प्लांट जो ग्रिड स्टेशन है वो लगाया जाए रहीम यार खां में, जो उनकी सोसाइटी बनने जा रही है उसको मज़ीद उसमें तरक्कियाँ दिलाई जाएँ। उनके लिए जो वो पैसा बनाया जाएगा उसमें वो मदद करेंगे। तो ज़ाहिर है नाज़रीन कराम, ये नुकसान किसका होगा? पाकिस्तानी अवाम का होगा, मेरा होगा, आपका होगा। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि मैं आपको आगाह करता चलूँ कि 8 GB का डाटा जुमे को 30 सितंबर को हैकर्स रिलीज़ करने जा रहे हैं। उसमें जो जुडिशरी के हवाले से जो ऊपर वो तकरीरियाँ हुई थी जुडिशरी में, जो भी रद्द-बदल हुआ है वो भी उस हवाले से भी, और एक उन्होंने जो मेन इंकशाफ किया शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के मुतल्लिक भी जो एक ऑडियो वो है वो भी लीक हो रही है जुमे को। हैकर्स ने जब उन्होंने जो अपने ट्विटर में उन्होंने सारी डिटेल शेयर की कि हमें अरबों रुपए की ऑफ़र की जा रही हैं, लेकिन हम कोई भी इंटरव्यू देने को तैयार नहीं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तानी आवाम का भला हो। जो उन्होंने लूट मार की है, जो इनके जो चेहरों पे ये नकाब उतार के आवाम के पास, चेहरों पे नकाब डाल के आवाम के पास जाते हैं, वो हम ज़रूर उतारेंगे। नाज़रीन कराम, इसमें एक बहुत बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि हैकर्स ने कहा है कि इससे हो सकता है कि पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तान इस रियासत को एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी हासिल हो इस ऑडियोज़ का। नाज़रीन कराम, ये तो बिल्कुल वजह है। जब इनके चेहरों से नकाब उतरेंगे तो ये देखा जाएगा कि ये पाकिस्तान से जो मुखलस हैं, पाकिस्तान से वफ़ादारियों के जो दावे करते हैं, आवाम के जो दावे करते हैं, वफ़ादारियों को दावे करते हैं, वो तो खुल के सामने आ रहे हैं इस सभी के सामने। जैसा कि इससे पहले भी एक ऑडियो लीक हो चुके हैं जिसमें मरीम नवाज़ कहते हैं कि चाचा आप पेट्रोल बढ़ाएं, आप क्यों नहीं बढ़ाते? तो बाद में अवाम में आके कहते हैं कि मैं इस फ़ैसले में शामिल ही नहीं, मैं तो मियाँ साहब तो बड़े परेशान होते हैं, मियाँ साहब तो बेड के अंदर घुस जाते हैं, मियाँ साहब के तो आंसू निकल आते हैं, मियाँ साहब तो सुबह नाश्ता नहीं करते, खाना नहीं खाते। जब वो समरी उनके पास आती है, जब वो समरी पर दस्तखत कर रहे होते हैं तो उनकी अजीब हालत होती है। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं जब ऑडियोज़ लीक हो रही हैं, सब कुछ एक ही ये कश्ती के सवार हैं, एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, ये सभी, ये पूरा ख़ानदान। नाज़रीन कराम, आप देखते हैं कि जो मज़ीद ऑडियोज़ हैं वो 30 सितंबर को बाहर निकलती हैं, या वो हैकर्स को कुव्वत के ज़रिए उनके रोक लेते हैं, या उनसे कोई डील होती है, पैसे दे के मुकमका हो जाता है या नहीं हो जाता। लेकिन
फ़िल वक्त के लिए मैं यही कहूँगा कि नाज़रीन कराम, जो ऑडियोज़ लीक हो चुकी हैं, इनके चेहरे पे जो कालक मली गई है वो काफ़ी है। अवाम अब जान चुके हैं, अवाम अब समझ चुके हैं। अब डिजिटल मीडिया का दौर है, अवाम इन सारे इनके करतूतों से वाकिफ़ हैं। मज़ीद अब यही है कि जितना जल्द हो सके इस मामलात को यहीं पे क्लोज़ किया जाए। जो फ़ौज को बदनाम किया जा रहा है, ये लोग फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश हमेशा से करते हैं, हमेशा से करते आ रहे हैं। आज नाज़रीन कराम, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स जो इसके अलावा ये भी हुई हैं कि एहतसाब अदालत में इस आवेदन को पेश करना था, लेकिन एहतसाब अदालत के जो जज हैं वो छुट्टी पर थे। उम्मीद अमकान यही है कि कल समदी साहब उस अदालत में, एहतसाब अदालत में पेश होंगे। अब देखते हैं कि वो अपने वज़ीर ख़ज़ाना का हल्फ़ कब उठाते हैं और कब पाकिस्तानी माशत की डूबती कश्ती को किनारे लगाते हैं। फ़िल वक्त के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।